नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। इस टाइम मौजूद है पृथला विधानसभा क्षेत्र में। आपको बता दें, इस टाइम हमारे साथ मौजूद है पूर्व विधायक नीचन शर्मा जी, जिन्होंने आज एक अहम बैठक बुलाई थी। किस मुद्दे को लेकर बुलाई थी, जानने की कोशिश करते हैं उन्हीं से। सर, पहले सिटी तहलका में बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव का आह्वान हो चुका है और आज आपने अहम बैठक बुलाई है, इसका मेन उद्देश्य क्या? नहीं, मेन उद्देश्य समय पर तो एक ही हो सकता है कि चुनाव की रणभेदी बन चुकी है और चुनाव के लिए जो मेरे मुख्य साथी हैं सभी आज यहाँ बुलाए थे और सबने आपने देखा होगा 36 बिरादरी, हर धर्म का, हर जाति का, हर क्षेत्र का 102 के 102 गाँवों का पूरा साथ था और उन्होंने सबने एक ही चीज़ कही कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो अपना विधायक चाहिए। उन्होंने, मैं उनका विधायक नहीं, मैं उनका बेटा भी हूँ, उनका भाई भी हूँ, उनका अपना हूँ और मैंने भी एक कसम खा रखी है, जब तक इस क्षेत्र में हूँ, जब तक चाहे मेरे शरीर का कतरा कतरा कुछ भी होना पड़े, मैं इस क्षेत्र के लिए हमेशा तत्पर था, आज हूँ और आगे रहूँगा भी। कितने गाँव की सरदारी यहाँ पहुँची? 102 गाँव हमारे पड़ते हैं, 96 पंचायत हैं और मैं बता रहा हूँ कि सब गाँवों की सरदारी यहाँ हर गाँव से, चाहे 5-10, क्योंकि ये रैली नहीं की थी मैंने, ये एक साथियों की, जो हमारे जो शुभचिंतक साथी हैं, उनको एक फ़ोन पे मैसेज दिया था और उसमें कम से कम मैं 2-2.5 हज़ार आदमी के आसपास कर यहाँ आया। उनका सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं आशा ही नहीं, उम्मीद भी लेकर के चलता हूँ कि 2024 का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हम इस क्षेत्र से जीतेंगे और माननीय नायब सैनी जी अगले मुख्यमंत्री होंगे, जिनका मोदी जी के सानिध्य में आगे ये हरियाणा बढ़े, हरियाणा के साथ साथ पृथला बढ़े। जैसा कि आप पहले बीएसपी से चुनाव लड़ा आपने 2009 में, फिर बीजेपी को समर्थन किया है, जो आपको जो मौजूदा विधायक है वो भी निर्दलीय चुनाव लड़े और बीजेपी को समर्थन किया, लेकिन जनता के काम नहीं हो पाए, जनता त्राही मचा रही है वो, तो इस बारे में क्या कहना चाहिए? किस मुद्दों को लेकर आप जाना चाहिए? कैसे अशोक कुमार जी, जो आदमी बढ़ता हुआ हो उनको भी बढ़ता, मेरे को बढ़ता। मेरे समय में लगभग 17 इंस्टीट्यूट, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या बिजली के पानी के बारे में हो, 43 गाँव में रेन्यूअल स्कीम हो या उप तहसीलों की बात हो या मोहना मंडी की बात हो, चहुमुखी विकास होकर के रहा था। आज अगर मान लो नहीं हुए हैं तो ये सरकार तो उस समय भी भारतीय जनता पार्टी थी और वही मुख्यमंत्री थे, आज भी वही सरकार थी। मेरे टाइम में तो विधायक की आवश्यकता भी नहीं थी, उसके बावजूद भी मैंने इतने विकास कार्य कराए। आज तो भारतीय जनता पार्टी को ज़रूरत भी थी और नीयत और नीति का फ़र्क होता है। अगर नीयत आपकी ठीक है और नीति स्पष्ट है तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ क्षेत्र का विकास विपक्ष वाले भी करवा लेते हैं। जैसा कि अभी आपने जो मीटिंग थी, इसमें एक बात कही आपकी मोहना कट को लेकर कि अगर वो नहीं होगा आप दाह कर लूँगा, तो ऐसा क्या नहीं, जो लोगों को ये कांग्रेस वाले जो बहकाते हैं, मैंने जो कहा था कि ये कांग्रेस वाले जो बहकाने की कोशिश करते हैं कि कट नहीं हुआ, कट हो चुका है। वो अब टाइम, उसमें प्रक्रिया में टाइम लगता है। उस प्रक्रिया के अंदर अगर ऐसे मान लो, जब मुख्यमंत्री जी कह चुके, गडकरी जी कह चुके और उसमें अगर महीना 20 दिन का टाइम, महीना भर 1.5 महीना लगेगा, 2 महीने लगेंगे, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बरगलाने की आवश्यकता नहीं है और ना किसी बहकावे में आने की आवश्यकता है। भाई वो हो चुका है, उसके बावजूद भी हमने तो आगे की प्लानिंग बनाई। जब तक वहाँ डी कंट्रोल वो एरिया घोषित नहीं होगा, उसकी भी लड़ाई विधानसभा में लड़ेंगे। तो ये ऐसे कौन से काम है जो आप 2009 में नहीं कर पाए और अब आके करेंगे पब्लिक के लिए? भाई साहब, मैंने अभी 25 सूत्रीय एजेंडा लिया है, जैसे इंटरनेशनल कॉलेज, यमुना पे बैराज, आपका यहाँ पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स का मामले सेंटर, मतलब इसका सेम की समस्या से निजात दिलाना, कच्ची कॉलोनियाँ हैं उनके अंदर जो डेवलपमेंट की बात है, ये सब मैं एजेंडा लेकर के चल रहा हूँ और मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ कि इन कामों को मैं कराऊँगा। जैसे कि पहली लड़ाई तो टिकट लाने की रहेगी, बहुत सारे दावेदार हैं, आप हैं, तो कैसे ऐसे? नहीं, टिकट लाने के लिए देखिए, पार्टी ने जब पिछली बार हमने चुनाव नहीं लड़ा था, नहीं दी थी टिकट, तो नहीं लड़ा था। अब की बार पार्टी को भी हर तरफ से
वो जिताऊ कैंडिडेट को ही अपना वो लगाएंगे। और मेरे से पूर्व कई आपके साथियों का इस सर्वे के अंदर आप टॉप पे चले हुए, तो पार्टी अन्याय क्यों करेगी हमारे साथ? बार बार टिकट नहीं मिलती तो निर्दलीय लड़ेंगे। ऐसा क्यों नेगेटिव सोच क्यों बनाए हम? भारतीय जनता पार्टी जो सच्चा सिपाही होता है, जो आदमी विकास के मामले में अग्रसर रहता है, उसको कभी पीछे नहीं छोड़ती है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये थे पूर्व विधायक टीचर शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि 25 सूत्रीय मांगे हैं जो उनको पूरा करेंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिटी तहलका। धन्यवाद।